कार में राजवीर और इश्की कार में बैठे तो ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। उसके बाद राजवीर ने कार के पार्टीशन को ऑन किया और अपने फोन में कुछ करने लगा। ये देख इश्की ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन थोड़ी देर के बाद भी राजवीर को अपने फोन में बिजी देख इश्की ने उसका फोन ले लिया और जल्दी से उसके गले लग गई। ये देखकर राजवीर स्माइल करने लगा और इश्की को टाइटली पकड़ लिया। इश्की फिर राजवीर से अलग होकर राजवीर की गोद में बैठ गई और उसके गले में हाथ डालकर राजवीर को किस करने लगी। राजवीर इश्की के हर मूव से शॉक्ड होता जा रहा था, क्योंकि सुबह ही किसी बात पर इश्की ने राजवीर से बहस की थी और अभी खुद ही उसे किस कर रही थी। राजवीर भी इश्की के किस का रिस्पॉन्स देते हुए उसे डीप किस करने लगा। जब इश्की को सांस लेने में दिक्कत हुई तो राजवीर इश्की के लिप्स को छोड़ के उसकी गर्दन पर आ गया। वो उसे किस और बाइट किए जा रहा था। आज राजवीर थोड़ा कंट्रोल से बाहर हो रहा था और ये बात इश्की भी नोटिस कर रही थी, क्योंकि आज राजवीर की हर किस डीप थी। राजवीर धीरे धीरे इश्की की कमर को सहलाने लगा और अब उसके हाथ धीरे धीरे ऊपर जाने लगे। राजवीर इश्की की गर्दन पर किस किए जा रहा था। उसने थोड़ा सा उसके टॉप को नीचे कर दिया। वो उसे बाइट्स कर रहा था कि तभी उसकी कार रुक गई और ड्राइवर की आवाज से दोनों अपनी दुनिया से बाहर आए। ड्राइवर बोला, सर घर आ गया है। ये सुनकर दोनों को होश आया और फिर राजवीर इश्की की ड्रेस को ठीक करने लगा और उसके बाद दोनों कार से बाहर आ गए। घर पहुंचकर दोनों अपने रूम में गए। रूम में पहुंचते ही राजवीर का फोन बजने लगा। राजवीर ने देखा कि कॉलर आईडी पर घर के ही एक हेल्पर का कॉल आ रहा था, जो राजवीर को घर की हर इम्पोर्टेंट खबर देता था। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो उस हेल्पर ने राजवीर को बताया कि कैसे आज कोमल बेहोश हो गई थी और डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। राजवीर ने सारी बात सुनकर फोन रख दिया। उसके बाद इश्की चेंज करके आई तो राजवीर उससे बोला, एक बार जाकर मिसेस सिंघानिया से मिलाओ। राजवीर की बात से इश्की कंफ्यूज होकर उसे देखने लगी और पूछा, पर ऐसे अचानक क्यों? राजवीर बोला, बस ऐसे ही, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो एक बार देख लो। इश्की ने अब आगे कुछ नहीं पूछा और कोमल के रूम की तरफ चली गई। अपने रूम में राजवीर खुद में ही सोच रहा था कि ऐसे अचानक घर में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। पहले इश्की की जान को खतरा हुआ और अब कोमल के साथ ये सब। राजवीर ने अपना फोन निकालकर समर को कॉल किया। जैसे ही समर ने कॉल रिसीव किया तो राजवीर उससे बोला, समर, मैंने तुम्हें गौतम रंधावा की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहा था, वो कहाँ है? इस पर समर बोला, सर मैंने पता किया तो उनकी सिर्फ पिछले 10 साल की ही इन्फॉर्मेशन मिल रही है। उससे पहले वो कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उनकी फैमिली में कौन है, हम कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं। राजवीर बोला, मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और घर की सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करो। ओके सर, समर बोला। उसके बाद राजवीर ने कॉल कट कर दिया और सभी अपना काम करने लगे। इश्की कोमल के रूम में गई तो देखा कि कोमल बेड पर लेटी हुई थी और रूम में एक हेल्पर भी थी। इश्की कोमल के पास जाकर बोली, आंटी आप ठीक तो है ना? कोमल स्माइल करते हुए बोली, हाँ इश्की, बस थोड़ी सी कमजोरी थी इसलिए लेटी हुई हूँ। इश्की शिकायत करते हुए बोली, कमजोरी तो आएगी ही ना, आप सारा दिन सबके पीछे लगी रहती हो, सबकी केयर करती हो, जिसके चलते आप अपना ध्यान ही नहीं रखती। कोमल हंसकर बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इश्की और कोमल बहुत सारी बातें करने लगे। इश्की ने उन्हें अपने हाथों से खाना भी खिलाया। थोड़ी देर के बाद मिशा भी आ गई। उसने कोमल के पास बैठकर पूछा, मॉम क्या हुआ आपको? सर्वेंट से पता चला कि आप बेहोश हो गई थी। कोमल प्यार से मिशा के गाल पर हाथ रखकर बोली, कुछ नहीं हुआ था बेटा, बस थोड़ी सी कमजोरी की वजह से था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिशा स्ट्रिक्ट होकर बोली, मॉम आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? आपसे आप कुछ नहीं करोगी, बस रेस्ट करोगी। इश्की भी साथ देते हुए बोली, हाँ तो बिल्कुल सही कह रही है मिशा, आंटी को अब सिर्फ रेस्ट की जरूरत है। थोड़ी देर बाद इश्की उठकर अपने रूम में आ गई तो देखा कि राजवीर सोफे पर बैठकर अपना काम कर रहा था। तो इश्की उसके पास आकर बोली, आपको ऑफिस में काम करके चैन नहीं मिलता क्या, जो आप घर में भी शुरू हो जाते हो? इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा, जो गुस्से में उसे ही देख रही थी। इस पर राजवीर बोला, बस थोड़ा सा काम था, वही कर रहा हूँ। इश्की राजवीर का लैपटॉप बंद करते हुए बोली, आप हर बार यही कहते हो कि थोड़ा सा काम है, फिर बढ़ते बढ़ते वो बहुत बड़े काम में बदल जाता है।
इश्की जैसे ही लैपटॉप बंद करके उसे उठाने वाली थी कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया, जिससे इश्की सीधा राजवीर के ऊपर जा गिरी। राजवीर ने उसे टाइट से पकड़ लिया और बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं अपना काम न करके क्या करूं? इश्की खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं कुछ नहीं चाहती, आप छोड़िए मुझे। राजवीर इश्की को छेड़ते हुए बोला, क्यों? अभी तो तुम लड़ रही थी, मुझे लगा कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें पकड़ कर रखूं। इश्की बोली, आप ना बिल्कुल बदल गए हो, आप पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं रहे। राजवीर ने पूछा, अच्छा तो क्या चेंज देखा तुमने? इश्की इरिटेट होते हुए बोली, मैं नहीं बता रही, आप छोड़िए मुझे बस। राजवीर उसे और परेशान करते हुए बोला, अरे अभी तो तुम मुझे काम करने से रोक रही थी, अब चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? बिल्कुल भी नहीं। इश्की बोली, अच्छा सॉरी, अब आप अपना काम कर लीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आपको नहीं रोकने वाली। राजवीर बोला, ऐसे कैसे? अब तो मेरा मूड चेंज हो गया है। राजवीर ने इश्की को अपनी गोद में उठाया और उसे अपने साथ बेड पर ले गया। हमारा हर लम्हा चुरा लिया आपने, आंखों को एक चांद दिखा दिया आपने। हमें जिंदगी तो दी थी किसी और ने, पर प्यार इतना देकर जीना सिखा दिया आपने। सुबह का वक्त। इश्की आज राजवीर से पहले ही उठ गई थी। वो राजवीर की तरफ देखने लगी, जो उसे टाइट पकड़कर सो रहा था। इश्की बहुत प्यार से राजवीर को देख रही थी, क्योंकि राजवीर बहुत ही प्यारा लग रहा था। इश्की थोड़ी देर राजवीर को ऐसे ही देखती रही, फिर खुद को राजवीर से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इन सब में राजवीर की नींद खुल गई तो वो इश्की से बोला, क्या कर रही हो? सो जाओ। इश्की बोली, नहीं मुझे उठना है। राजवीर बोला, रोज तो लेट उठती हो, आज मेरा मन सोने का है तो तुम्हें जल्दी उठना है। ये बोलकर राजवीर फिर से सो गया। इश्की बोली, हाँ आज उठना है मुझे, और आपको सोना है तो सो जाओ। राजवीर बोला, तुम उठ जाओगी तो मुझे नींद नहीं आएगी, इसलिए सो जाओ चुपचाप। ये बोलकर उसने इश्की को और भी ज्यादा टाइट से पकड़ लिया। हद होती है यार, सोना खुद को है और तकिया मुझे बना रखा है। इश्की खुद में बड़बड़ाते हुए चुपचाप वैसे ही लेट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। करीब 1 घंटे के बाद राजवीर भी उठ गया और इश्की को देखने लगा, जो अपना फोन चला रही थी। राजवीर इश्की के हाथ से फोन लेकर बोला, सुबह सुबह उठते ही इंसान को एक्सरसाइज या फिर योग करना चाहिए, और तुम हो जो फोन पकड़ के बैठ जाती हो। क्या हुआ, तुम्हारा जिम जाने का भूत उतर गया क्या? इश्की अपना मुंह फुलाकर बोली, अच्छा मैं एक्सरसाइज और योग करती, लेकिन कैसे? इतनी तेज से पकड़ रखा था मुझे, ना तो छोड़ रहे थे और ना ही हिलने दे रहे थे, फिर कैसे और क्या करती मैं? राजवीर इश्की के गाल पर किस करते हुए बोला, अच्छा बाबा गलती मेरी है, सॉरी। इश्की राजवीर को बोली, गुड, वैसे अब आपके प्रॉमिस का क्या हुआ? राजवीर ने कंफ्यूज होकर पूछा, कौन सा प्रॉमिस? इश्की बोली, अरे मेरी हर विश पूरी करने का, जो विश लिस्ट में थी। राजवीर बोला, वो मैं अपने हिसाब से करूंगा, तुम्हें मुझे हर बार याद दिलाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद राजवीर इश्की को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देख के इश्की बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? राजवीर बोला, आज मेरा मन तुम्हारे साथ नहाने का है। इश्की बोली, क्यों, आज आपको जिम नहीं जाना क्या? और मैं देख रही हूँ कि आजकल आपको बहुत रोमांस सोच रहा है। तभी राजवीर इश्की को शार के नीचे खड़ा करके बोला, क्यों, तुम्हें तो मैं अनरोमांटिक दिखता था, फिर मैं रोमांस कैसे कर सकता हूँ? राजवीर ने बोलते हुए शार ऑन किया, जिसका पानी दोनों पर गिरने लगा। इश्की राजवीर की आंखों में देखकर शर्मा गई और अपनी आंखें नीचे कर ली, जिसे देखकर राजवीर बोला, क्या बात है, तुम्हें शर्माना भी आता है? इस पर इश्की कुछ नहीं बोली और राजवीर इश्की के फेस को ऊपर करके उसे किस करने लगा। इश्की भी किस पर रिस्पॉन्स करने लगी और कुछ देर बाद दोनों अलग हो गए। इश्की राजवीर के गले से लग कर बोली, राजवीर आई लव यू। ये सुनकर राजवीर स्माइल करने लगा और बोला, आई लव यू टू। फिर थोड़ी देर के बाद इश्की राजवीर से अलग होकर बोली, अब आप बाहर जाइए, मुझे चेंज करना है। राजवीर स्माइल करता हुआ बोला, हाँ तो कर लो, इसके लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इश्की रोनी सी शक्ल बनाकर बोली, आप जाइए ना। राजवीर बोला, अच्छा ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन कब तक ऐसे बचोगी? इश्की जोर से बोली, राजवीर। अच्छा अच्छा ठीक है जा रहा हूँ। ये बोलकर राजवीर बाथरूम से बाहर निकल गया।
एक बड़े से घर में एक आदमी सोफे पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में किसी की फोटो थी। वो बोला, आखिर कब तक मुझसे छिपती फिरोगी? कभी न कभी तो मेरी पकड़ में आओगी। उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूं। तुम्हें क्या लगा था कि इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़वा लोगी और अपनी जिंदगी बड़े आराम से गुजार लोगी? तो ऐसा नहीं होने वाला है। आ रहा हूं मैं, तुम्हारी बर्बादी बनकर। बहुत जल्द ढूंढ निकालूंगा तुम्हें। मिशा और इश्की ऑफिस के लिए कार से जा रहे थे, क्योंकि राजवीर ने उन्हें बाइक से जाने के लिए मना किया था। तभी अचानक उनकी कार के सामने एक आदमी आ गया और कार स्पीड से झटका खाते हुए रुक गई। इश्की और मिशा ने भी कार के अंदर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। फिर मिशा ड्राइवर को देखते हुए बोली, क्या हुआ है? ड्राइवर बोला, मैम, कार के सामने कहीं से अचानक से एक आदमी आ गया है। इश्की बोली, हाँ तो जाकर देखो, उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? ये सुनकर वो ड्राइवर कार से निकलकर उस आदमी को देखने लगा। मिशा और इश्की भी कार से बाहर आ गई। उस आदमी को उठाते हुए मिशा बोली, अंकल, आपको ज्यादा तो नहीं लगी है ना? वो आदमी कुछ बोलता कि उससे पहले ही वो बेहोश हो गया। इस पर इश्की बोली, जल्दी जल्दी चल मिशा, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, उन्हें कुछ हो न जाए। मिशा बोली, हाँ तू सही कह रही है, चल। फिर ड्राइवर की हेल्प से वो उस आदमी को कार में बिठाकर हॉस्पिटल के लिए लेकर निकल गए। राजवीर अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था कि तभी उसके पास इश्की के ड्राइवर का कॉल आया। राजवीर ने कॉल रिसीव किया तो ड्राइवर ने राजवीर को सारी बात बता दी। ये सुनने के बाद राजवीर ने फोन रखा और समर को अपने कैबिन में बुला लिया। जब समर कैबिन में आया तो राजवीर ने उसे हॉस्पिटल जाकर सारे मामले को देखने के लिए कहा। इश्की और मिशा हॉस्पिटल में वार्ड के बाहर खड़ी थी। तभी वहां समर भी आ गया। उसने इश्की की ओर देखते हुए पूछा, मैम, कितनी चोट आई है? इश्की जवाब देते हुए बोली, चोट ज्यादा नहीं थी, पर वो बेहोश हो गए और सिर पर भी थोड़ी चोट लगी थी। अब डॉक्टर ही बताएंगे कि क्या हुआ है। ये सुनकर समर बोला, आप चिंता मत करिए, अब मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ सब देख लूंगा। आप चाहें तो मिशा मैम के साथ ऑफिस जा सकती हैं। मिशा बोली, उन्हें होश आने दो, फिर हम चले जाएंगे। समर बोला, ओके मैम। फिर थोड़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, उनके सिर पर चोट आई है। दिखने में तो वो छोटी सी थी, पर उससे उनके सिर की एक नस दब गई है, जिससे कुछ समय के लिए उनकी याददाश्त चली गई है। अब उन्हें कुछ भी याद नहीं है, ये भी नहीं कि वो कौन है और कहाँ रहते हैं। ये सुनकर इश्की हैरान होकर बोली, व्हाट? अब हम उनके परिवार वालों को कहाँ ढूंढेंगे? समर तुरंत बोला, इट्स ओके मैम, मैं पता करता हूँ कि वो कौन है। इतना बोलकर समर ने वहां से अलग जाकर किसी को कॉल किया और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। आखिर कौन है वो आदमी? क्या ये एक्सीडेंट किसी की साजिश थी? कैसे पता करेगा समर उस आदमी के बारे में?